Hi friends, I'm Gopal Chandra Jha and I welcome you to my YouTube channel Easy English Tutorial. Today I have brought a very beautiful story before you, that is three questions written by Leo Tolstoy. Let us read this story. Three questions written by Leo Tolstoy. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार किसी राजा के मन में यह बात आई कि if he always knew the right time to begin everything, कि यदि उसे पता चले, यदि उसे मालूम हो कि प्रत्येक काम को करने का सही समय क्या है, यदि उसे मालूम हो कि कौन लोग सही लोग हैं जिनसे उन्हें बात करना चाहिए और किनका अवॉइड करना चाहिए, किनका तिरस्कार करना चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए, और सबसे बढ़कर यदि उन्हें यह मालूम हो कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो कभी भी कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, कुछ भी काम की शुरुआत करे, वो कभी फेल नहीं होगा, मतलब असफल नहीं होगा. And this thought having occurred to him, और जैसे ही यह ख्याल उनके मन में आया, he had it proclaimed throughout his kingdom. उन्होंने इसे अपने किंगडम में प्रोक्लेम करवा दिया, मतलब अपने किंगडम में इसकी घोषणा करवा दी कि he had it proclaimed throughout his kingdom. उन्होंने इस बात का अपने किंगडम में घोषणा करवा दिया कि he would give a great reward to anyone who would tell him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. तो राजा के दिमाग में, किंग के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, उन्होंने उसे अपने किंगडम में प्रोक्लेम करवा दिया कि जो कोई भी उन्हें इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा कि सही समय क्या है प्रत्येक काम के लिए, प्रत्येक काम को करने का सही समय क्या है, कौन से लोग आवश्यक हैं, और उसे कैसे मालूम हो कि क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, जो कोई भी उन्हें ये सब बताएगा उससे वो एक मतलब बहुत ही बड़ा एक ग्रेट रिवॉर्ड देंगे, एक बड़ा इनाम देंगे. And learned men came to the king, but they all answered his question differently. किंग का यह प्रोक्लेमेशन सुन करके बहुत सारे लर्नेड मैन, मतलब बहुत सारे विद्वान लोग आए, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दिया. सब ने क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दिया. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि जो भी जानना चाहता है कि हर काम का, हर कार्य का सही समय क्या है, उसे पहले से ही डेज, मंथ्स और ईयर का एक टेबल बना लेना चाहिए और स्ट्रिक्टली
उस टेबल के अनुसार ही रहना चाहिए। इसी तरह से वो प्रत्येक ओनली thus they said could everything be done at its proper time। उन लोगों ने कहा केवल इसी तरह रह करके ही प्रत्येक काम को उसके सही समय पर किया जा सकता है। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action। दूसरे विद्वानों का मत था या दूसरे विद्वानों ने कहा कि पहले से यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि हर काम का सही समय क्या है। But that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful to others। लेकिन उन लोगों ने कहा कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है उसे बेकार के कामों में लिप्त न हो करके जो कुछ भी हो रहा है उसे ध्यानपूर्वक ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो भी हो रहा है उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और वही काम करना चाहिए कि जो मोस्ट नीडफुल हो, सबसे ज्यादा जरूरी हो। Others again said that however attentive the king might be to what was going on, दूसरों ने कहा कि राजा कितनों भी अटेंटिव क्यों ना हो, जो हो रहा है उसके प्रति राजा कितनों भी अटेंटिव क्यों ना हो, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action। दूसरे लोगों ने कहा कि राजा हो रहे कार्यों के प्रति कितना भी अटेंटिव क्यों ना हो, किसी एक व्यक्ति के लिए यह जान पाना, यह बता पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है कि कौन सा समय है, सही समय है किसी काम को करने का। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, लेकिन उसे वाइज मैन का, बुद्धिमान लोगों का एक काउंसिल रखना चाहिए, एक समूह रखना चाहिए जो उन्हें सही समय फिक्स करने में हेल्प करेंगे। But that he should have a council of wise men who would help to fix the proper time for everything। लेकिन राजा को वाइज मैन का एक काउंसिल बनाना चाहिए जो उन्हें प्रत्येक काम का सही समय बताने का काम करेंगे, जो उन्हें प्रत्येक कार्य का सही समय के बारे में जानकारी देने का हेल्प करेंगे, जानकारी देकर हेल्प करेंगे। बट देन अगेन अदर सैड, लेकिन उसके बाद फिर से दूसरों ने कहा, क्या कहा? बट देन अगेन अदर सैड, लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का इंतजार नहीं कर सकता, बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड, लेकिन जिसके विषय में तुरंत ही डिसीजन लेने का जरूरत पड़ता है, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करने का इंतजार नहीं किया जा सकता और जिसके लिए तुरंत ही फैसला लेना जरूरी होता है। But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen। लेकिन उस विषय में डिसाइड करने के लिए, निर्णय लेने के लिए यह जानना जरूरी है कि पहले से क्या हो रहा है। वन मस्ट नो बिफोर हैंड, उस बारे में निर्णय लेने के लिए किसी को
भी यह जानना पहले से ही यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या होने वाला है। इट इज ओनली मैजिशियंस हु नो दैट, केवल मैजिशियंस ही मतलब केवल जादूगर ही ऐसा जानते हैं, केवल वही बता सकते हैं समय से पहले कि क्या होने वाला है। Therefore, in order to know the right time for every action, इसीलिए प्रत्येक कार्य का सही समय क्या है उसे जानने के लिए one must consult magicians, one must consult magicians। तो इन लोगों ने कहा कि राजा को मैजिशियंस का कंसल्ट करना चाहिए। Equally various were the answers to the second question। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी डिफरेंट था, वेरियस था, भिन्न भिन्न था, अलग अलग था। Some said the people the king most needed were his counselors। कुछ लोगों ने कहा कि जिन लोगों की जरूरत राजा को सबसे ज्यादा होती है वो उसके उनके काउंसलर्स होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, उनके काउंसलर्स हो तो सलाहकार होते हैं। जबकि दूसरों ने कहा कि राजा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग प्रिस्ट होते हैं। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स होते हैं, जबकि दूसरों ने कहा कि वॉरियर्स होते हैं, मतलब योद्धा, युद्ध करने वाले लोग होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, तीसरे प्रश्न के जवाब में जो था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ लोगों ने some replied that the most important thing in the world was science। कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज साइंस है, मतलब विज्ञान है, विज्ञान की जानकारी रखना है। विज्ञान जो है सबसे अच्छा काम है, विज्ञान के बारे में जानकारी रखना। Others said it was skill in warfare। दूसरों ने कहा कि लड़ाई के मतलब वॉरफेयर में स्किल होना दूसरा महत्वपूर्ण काम है। एंड अदर्स अगेंस्ट, और दूसरों ने कहा दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप, जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, दूसरे ने कहा कि स्किल इन वॉरफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, चूंकि ये सभी आंसर्स डिफरेंट थे, द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, राजा किसी से सहमत नहीं हुए। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को रिवॉर्ड नहीं दिए, बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस, लेकिन अब भी इच्छा करते हुए लेकिन अभी भी अपने क्वेश्चंस का सही आंसर पाने की इच्छा करते हुए he decided to consult a hermit widely renowned for himself। लेकिन अभी भी अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया, उन्होंने एक हर्मिट, एक सन्यासी से संपर्क करने का निश्चय लिया जो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही विख्यात थे, बहुत ही रिनाउंड थे, रिनाउंड। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट एक जंगल में रहते थे, विच ही नेवर क्विटेड, जिससे वो कभी बाहर नहीं आते थे, उस वुड से हर्मिट बाहर नहीं आते थे। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, और वे केवल साधारण लोगों से ही मिलते थे, मतलब कॉमन फॉक से ही मिलते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसीलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और हर्मिट की झोपड़ी में पहुंचने से पहले वो घोड़े से डिसमाउंट हो गए, मतलब घोड़े से उतर गए। एंड लिविंग द बॉडीगार्ड बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़कर वेंट ऑन अलोन, अकेला ही वो चल पड़े।
When the king approached, जब राजा पहुंचे, the hermit was digging earth in front of his hut. तो हर्मिट अपने हट के सामने मिट्टी खोद रहे थे, मतलब मिट्टी कोड़ रहे थे। Seeing the king, राजा को देखकर he greeted him, उन्होंने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। And went on digging, और अपना digging मिट्टी कोड़ना जारी रखे। The hermit was frail and weak. हर्मिट शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल थे, बहुत कमजोर थे। And each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. और और हर बार जब वे अपना स्पेड भूमि पर रख देते और थोड़ी सी मिट्टी हटाते, तो वे बहुत जोर जोर से सांस लेने लगते। The king went up to him, राजा उनके पास गए, and said, और राजा ने उनसे कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो राजा हर्मिट के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आप ओ वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही चीज सही समय पर कैसे किया जाए? हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड and whom I should therefore pay more attention to than to the rest? और कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है और इसीलिए मुझे किन पर सबसे ज्यादा ध्यान दूसरों से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन? और कौन से काम हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे सबसे पहले उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे कौन से काम हैं? द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। एंड आंसर बट आंसर नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड, वे केवल अपने हाथ में थूके। एंड रिकमेंस टेकिंग, और फिर से कोड़ना शुरू कर दिए। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने उनसे कहा आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे स्पेड लेने दीजिए। एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और आपके लिए थोड़ा काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने राजा को थैंक्स कहा और उन्हें स्पेड दे करके वे जमीन पर बैठ गए, ग्राउंड पर बैठ गए, भूमि पर बैठ गए। When he had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियां कोड़ चुके थे, the king stopped, 2 क्यारियां कोड़ने के बाद राजा रुके। and repeated his questions, और अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रश्नों को हर्मिट के सामने दोहराए। उन्होंने हर्मिट के सामने अपने प्रश्नों को रिपीट किया। The hermit again gave no answer, और हर्मिट फिर भी कोई आंसर नहीं दिया। बट रोज, लेकिन वे खड़े हो गए। Stretched out his hand, उन्होंने अपना हाथ फैलाया for the spade के लिए। And said, और कहा, now rest a while, अब थोड़ी देर आराम कीजिए। And let me work a bit, और मुझे थोड़ा काम कर लेने दीजिए। But the king did not give him the spade, लेकिन राजा ने हर्मिट को उनका स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू dig, और वे कोड़ते रहे। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। एंड अनदर, एक के बाद एक घंटे बीतने लगे। द सन began to sink behind the trees, पेड़ों के पीछे से सूरज डूबना शुरू हो गया। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द spade into the ground and said, राजा ने अंत में स्पेड को भूमि पर छोड़ दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, ओ वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए।
इफ यू कैन गिव मी नन, यदि आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे वैसा मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपना घर लौट जाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि यहाँ कोई दौड़ कर आता है। हियर कम्स समवन रनिंग मतलब कोई यहाँ दौड़कर आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज, चलो चलकर देखें कि वह कौन है, वह कौन है। द किंग turned round, राजा पीछे मुड़ा एंड सॉ अ bearded मैन, और उन्होंने एक bearded मैन को देखा, कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, जो जंगल से बाहर आ रहा, दौड़कर बाहर आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स पास्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उस आदमी ने अपने हाथ से अपने स्टमक को दबाए हुए था, मतलब अपने पेट को दबाए हुए था। एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके हाथों के अंदर नीचे से ब्लड बह रहा था। When he reached the king, जब वे किंग के सामने पहुंचे, when he reached the king, जब वो किंग के सामने पहुंचे, जब वो आदमी किंग के सामने पहुंचा, he fell fainting on the ground, mourning feebly, तो धीरे धीरे कराहते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। The king The king and the hermit unfastened the man's clothing. राजा और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े खोले। There was a large wound in his stomach. उसके स्टमक में एक बड़ा सा घाव था। The king washed it. राजा ने उस घाव को धोया। As best as he could. राजा जितनी अच्छी तरह से सकता था उतनी अच्छी तरह से उसने उसके घाव को धोया। एंड बैंडेज्ड इट, और उसे बैंडेज कर दिया अपने हैंडकरचीफ, विद हिज हैंडकरचीफ एंड विद द टॉवल द हर्मिट हैड, अपने हैंडकरचीफ और हर्मिट के टॉवल से उसके घाव को बैंडेज कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना रुक नहीं रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड, और राजा ने बार बार गर्म खून से सने हुए बैंडेज को हटाया। एंड वॉश्ड, और घाव को धोया। एंड रिबैंडेज्ड द वुंड, और घाव को धोया और उसे फिर से बैंडेज कर दिया। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, अंत में जब ब्लड रुकना बंद हो गया, द मैन रिवाइव्ड, मन उस आदमी को होश आया। ओके, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने फ्रेश पानी लाया और उसे पीने के लिए दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट, इसी बीच सूरज अस्त हो चुका था। एंड इट हैड बिकम कूल, और वातावरण शांत हो गया था। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, इसीलिए राजा ने हर्मिट के हेल्प से कैरिड द wounded मैन इनटू द हट, wounded मैन को हट के अंदर, इसलिए राजा ने हर्मिट के हेल्प से उस wounded मैन को हट के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बिस्तर पर सुला दिया। लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर लेटकर द मैन क्लोज्ड हिज आईज, बिस्तर पर लेटकर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। एंड वाज क्वाइट, और शांत हो गया। बट द किंग वाज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद द वर्क, लेकिन राजा बहुत चलने की वजह से और बहुत काम करने की वजह से बहुत ही थक गया था। He had that he crossed down on the threshold. राजा अपने चलने की वजह से और बहुत काम करने की वजह से थक गया था, और इसीलिए वह थ्रेशोल्ड मतलब दरवाजे के सामने ही बैठकर सो गया, फेल asleep.
so soundly that he slept all through the short summer night. वह इतना गहरा सोया कि वह पूरा रात भर, जो कि शॉर्ट समर नाइट था, वो सोता रहा। When he awoke in the morning, जब वह सवेरे जगा, it was long before he could remember where he was or what he was. The who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. So when he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. तो जब वो सवेरे जगा तो उन्हें यह याद करने में थोड़ा समय लगा कि वो कहाँ है, और वो जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन अपने बेड में पड़ा हुआ है और उसे ध्यान से टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा है, वो कौन है। उन्हें ये समझने में जरा टाइम लगा। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. bearded man ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दें। When he saw that the king was awake and was looking at him, जब bearded man ने देखा कि राजा जग गया है और उसकी ओर देख रहा है, तो bearded man ने कहा कि मुझे क्षमा करें। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम्हें क्षमा करने का कोई कारण नहीं है। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you. मैं आपका वह शत्रु हूँ, वह enemy हूँ, जिसने आपसे बदला लेने का कसम खाया था, जिसने आपसे बदला लेने का कसम खाया था। Swore to revenge himself on you. मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने आपसे बदला लेने का, रिवेंज लेने का कसम खाया था। Because you executed his brother, क्योंकि आपने उसके भाई को फांसी की सजा दी थी, फांसी देकर मार दिया था, और and seized his property, और उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया था। इसी कारण मैं आपको मारना चाहता था। I knew you had gone alone to see the hermit. मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले गए हैं। एंड और आई रिजोल्व टू किल यू, और मैंने आपको मारने की प्रतिज्ञा कर ली। ऑन योर वे बैक, जब आप घर लौटते तो मैंने आपको मारने का प्रतिज्ञा कर लिया, रिजोल्व कर लिया। बट द डे पास, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई केम आउट फ्रॉम द एम्बुश, इसीलिए मैंने अपने एम्बुश से, अपनी छिपने की जगह से मैं बाहर आया। टू फाइंड यू, आपको तलाशने के लिए अपने एम्बुश से मैं बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स, और मैं आपके बॉडीगार्ड्स द्वारा देख लिया गया, मेरा आमना सामना हो गया आपके बॉडीगार्ड से। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन लोगों ने मुझे पहचान लिया, मुझे उन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया। एंड wounded मी, उन लोगों ने मुझे वुंड कर दिया। आई escaped फ्रॉम देम, मैं उनसे बच कर भागा। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन मैं खून बहने के कारण मर गया होता। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, यदि आप मेरे घाव को साफ नहीं करते और बैंडेज नहीं करते, तो मैं खून बहने के कारण मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ आई लिव, अब यदि मैं जिंदा रहूंगा, एंड इफ यू विश, और यदि आप चाहेंगे, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, तो मैं आपको आपका सबसे भरोसेमंद सेवक की तरह सेवा करूंगा। एंड विल बीट माई सन डू द सेम, और अपने बेटे को भी यही करने का
आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। The king was very glad to have made peace with the enemy so easily. राजा अपने शत्रु से शांति स्थापित कर इतना आसानी से शांति स्थापित करके बहुत ही खुश था। And to have gained him for a friend, and he not only for तो राजा जो है उस इनेमी से इतना आसानी से शांति स्थापित करके और उसे अपना अपना दोस्त के रूप में पाकर बहुत ही खुश था। और ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, और राजा ने उसे केवल क्षमा ही नहीं किया बल्कि ही सैड ही वुड सेंड, बल्कि उसने कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड अपॉन हिम। तो राजा उस बेडेड मैन से शांति स्थापित उस राजा उस बेडेड मैन को क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि उसने यह भी कहा कि वो अपने सर्वेंट और अपने डॉक्टर को, फिजिशियन को, वैद्य को उसकी उसकी देखभाल करने के लिए, उसका अटेंड करने के लिए भेजेगा। और उससे उन्होंने वादा किया कि वह उसका जो प्रॉपर्टी सीज किया था उसके भाई का, उसे वो रिस्टोर कर देंगे, वापस कर देंगे। Having taken leave of the wounded man, घायल व्यक्ति से छुट्टी लेने के बाद द किंग वेंट आउट इनटू द पॉच। उस घायल आदमी से छुट्टी लेने के बाद राजा बाहर आए झोपड़ी के पोर्च में, मतलब बरामदा में। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उन्होंने हर्मिट को खोजते हुए चारों तरफ देखा। बट गोइंग अवे बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड once more to beg an answer to the question he had put. जाने से पहले चले जाने से पहले वे चाहते थे कि एक बार फिर से को हर्मिट से उन प्रश्नों का जवाब मांगा जाए जो उन्होंने उनसे पहले पूछा था। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, हर्मिट बाहर थे। ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स, वह अपने घुटनों के बल बैठकर क्यारियों में बीज बो रहे थे। जिन जिन क्यारियों को अगले दिन उन्होंने कोड़ा था। The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट बाहर थे अपने नीज में बैठकर जिन क्यारियों को अगले दिन कोड़ा गया था उस पर भी बीज डाल रहे थे, मतलब बीज बो रहे थे। The king approached him, राजा उनके पास गए, and said, For the last time I pray you to answer my questions, wise man. राजा उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि वाइज मैन, आखिरी बार मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रार्थना कर रहा हूँ। You have already been answered, said the hermit. हर्मिट ने कहा कि आपको पहले ही आंसर दे दिया गया है, या आपको पहले ही आंसर दिया जा चुका है। Still crouching on his thin legs, हर्मिट अभी भी अपने पतले पैरों में बैठकर और and looking up at the king who stood before him, और राजा की ओर देखते हुए जो कि उनके सामने खड़ा था। हर्मिट ने उनसे कहा कि उनके प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे दिया गया है। How answered? What do you mean? asked the king. तो राजा ने कहा कि उनके प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दिया गया है, उनका कहने का मतलब क्या है, वे क्या कहना चाहते हैं। Do you not see? replied the hermit. हर्मिट ने जवाब दिया कि क्या वे नहीं देखते हैं। If you had not pitied my weakness yesterday, यदि आपने मेरे कमजोरी पर कल दया नहीं किया होता, and had not dug these beds for me, और मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं कोड़ा होता, but had gone your way, बल्कि अपने रास्ते में चले गए होते, that man would have attacked you, तो वह आदमी आप पर आक्रमण
कर दिया होता, एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, और मेरे साथ नहीं ठहरने के कारण आपको रिपेंट करना पड़ता, आपको पछताना पड़ता. So the most important time was when you were digging the beds. इसीलिए सबसे ज्यादा important टाइम था जब आप क्यारियां कोड़ रहे थे. When you were digging the beds. And I was the most important man. और मैं आपके लिए उस समय most important man था. And to do me good was your most important business. और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए most important business था. Afterwards, बाद में, when that man ran to us, बाद में जब वह व्यक्ति दौड़कर हम लोगों के पास आया, the most important time was when you were returning upon him. तो उस समय जब आप उसकी सेवा कर रहे थे, उस वह टाइम जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था आपके लिए. So afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were returning upon him. For if you, क्योंकि यदि, for if you had not dressed his wound, क्योंकि यदि आप उसके घावों को ड्रेस नहीं करते, उस पर बैंडेज नहीं करते, he would have died without having made peace with you, तो आपके साथ शांति स्थापित किए बिना ही वह मर जाता. So he was the most important business. इसलिए वह बहुत important, सबसे ज्यादा important काम था. उसकी उसके घाव में बैंडेज करना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था. उसकी जिंदगी बचाना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था. रिमेम्बर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट. तब उसके बाद आप याद रखें कि केवल एक ही समय है जो इम्पोर्टेंट है. द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर. केवल एक ही समय जब हम लोग के पास कुछ पावर रहता है, जब हम लोग कुछ कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ whom you are. जिस व्यक्ति के साथ आप हैं वो व्यक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन है. For no man knows whether he will ever have dealing with anyone else. And क्योंकि कोई नहीं जानता है कि क्या आप कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध रख पाएंगे. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर इज, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, टू डू हिम गुड. उसे उसका अच्छा करना, जो आपके साथ है उसका अच्छा करना मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है. बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ. क्योंकि इसी काम के लिए, दूसरों का अच्छा करने के लिए ही मनुष्य को इस जिंदगी में भेजा गया है. So friends, this was the story. This was the explanation of the story. I hope you will like it. Thank you very much for watching the video. Please like, subscribe and share it. Thank you very much.